द्विमुख के बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ चुनने का एक तो ये है कि ईटानगर में तो ऑलरेडी अनकॉन्टेस्ट हो गया, तो ईटानगर का सबसे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूंसी अपना दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। और दोईमुख जो है वो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंट्रलाइज होता है। ईटानगर हो गया, सागाली हो गया और यचली हो गया, तो ये एक सेंटर पॉइंट हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ के जो एमएलए है वो पुराना पार्टी का कार्यकर्ता भी है, और ऐसे कार्यकर्ता 10 साल बैठ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं 5 साल। तो ये अपना एक कार्यकर्ता को मोरल बूस्ट करने के लिए ये दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी चुना गया है। सर, कांग्रेस ने जो जैसे ये फतवा जैसे बोला था कि एक क्रिश्चियन लीडर नाबम तुर्की को ही वोट देना है, तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे एक्शन लिया है, उनको शो कॉज नोटिस इशू किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? इस बार देखिए, जो 2024 का चुनाव को लेते हुए अरुणाचल में एक बड़ा एक दुखी एक स्ट्रेटजी कांग्रेस ने बनाया है कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स खेलने का पूरा कोशिश किया गया। जब इसका नज़र इलेक्शन कमीशन में आ गया तो इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया, और इसमें जो रिप्लाई भी हम लोग ने देखा सोशल मीडिया में घूम रहा है, तो उसमें उस संस्था ने क्लेम किया कि वी आर ए नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो काफ़ी दुखी का बात है। तो एनीवे, कांग्रेस का मोटिवेशन में कुछ लोग इसका इन्फ्लुएंस में आके रिलीजन पॉलिटिक्स का जो खेलने का कोशिश किया वो सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि अरुणाचल का जनता बेवकूफ़ नहीं है। अरुणाचल का जनता वो लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो बीजेपी जो हम लोग खेलते हैं कि पॉलिटिक्स इज शुड बी बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, अपने एजेंडा को लेते हुए, डेवलपमेंट के एजेंडा को लेके और परफॉर्मेंस का लेवल को लेके हम लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो जो एजेंडा कांग्रेस ने चलाने का कोशिश किया रिलीजन को आगे लेके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, उसको अरुणाचल का जनता ने पूरा जवाब दे दिया है। तो इस रिलीजन पॉलिटिक्स में आज पूरा साफ हो गया है, कोई भी इसमें अभी साथ नहीं दे रहा है। सर, द्विमुख एक प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिल्कुल कैपिटल के बिल्कुल पास है। इसके लिए रोड मैप क्या रहेगा स्पेशल डेवलपमेंट के लिए? आपने एक कहा था होलोंगी में गोल्फ कोर्स हो या अलग अलग इस टाइप का टूरिज्म को। मैंने रिसेंटली जो होलोंगी में भी जो मीटिंग हुआ है, तो यहाँ दोईमुख के लिए मैंने कुछ बड़े जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हमने बताया है, क्योंकि ईटानगर का जो प्रेशर है तो ये दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी को हैंडल करना है। तो ये एक सैटेलाइट एक टाउनशिप जैसे भी है, तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली सरकार का पूरा फोकस रहेंगे। और टूरिज्म को अट्रैक्शन करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि होलोंगी में एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट के बगल में ही हम लोग एक अच्छा वर्ल्ड क्लास एक हम लोग गोल्फ लिंक भी वहाँ पे बनाएंगे, ताकि हाई एंड टूरिज्म का भी यहाँ पे अरुणाचल में आए। और साथ ही साथ आज जेपी नड्डा साहब ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इसमें हर एक पैरामीटर्स, हर एक पिलर्स के बारे में उसमें छू के अपना बीजेपी पार्टी का जो सरकार आएंगे तो किस प्रकार से 5 साल का काम होगा उसमें क्लियर कट आज मेंशन किया हुआ है। सर, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने यहाँ पे गवर्नर को ये लिखा कि पॉलीगेमी को बैन करना चाहिए। पॉलीगेमी को लेके कई बार मर्डर भी हो जाते हैं, कई बार वुमेन के अत्याचार भी होते हैं अरुणाचल में, किस बेल्ट में, इस बेल्ट में, अबोतरी बेल्ट में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपके साथ? देखिए, पर्सनली क्योंकि ट्राइबल कल्चर में तो एक्चुअली ये पॉलीगेमी का प्रैक्टिस सदियों से चल के आया है, लेकिन उस जमाने में जब मॉडर्निटी नहीं था, एजुकेशन नहीं था, उस जमाने से ही प्रैक्टिस चल के आया है। मैं किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में आज मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, मगर मेरा पर्सनल कैपेसिटी में ये मानना है कि पॉलीगेमी को ख़त्म करना चाहिए। और इसमें अपना अपना समाज जो एपेक्स बॉडी होता है, ट्राइब्स जो एपेक्स कम्युनिटी का जो बॉडी होता है, उन ट्राइब्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए अपना ही समाज में, इसके ऊपर में और भी डिटेली चर्चा करके फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करना चाहिए। जब उनका रिकमेंडेशन आ जाएगा तो गवर्नमेंट तो खुशी खुशी इसमें बैन लगा देंगे।